सो हेलो, वेलकम टू ऑल डियर स्टूडेंट्स। और जैसा कि हम लोग पिछले लेक्चर में प्लांट एनाटॉमी को कवर कर चुके हैं और आज के लेक्चर में हम लोग प्लांट मार्फोलॉजी को पढ़ेंगे। और अगर प्लांट एनाटॉमी आपको समझ में आ गया है तो बहुत अच्छी बात है, अगर समझ में नहीं आया है तो वीडियोस को एक बार और देख लीजिए, ठीक है। सारी चीज़ें आपको कंफर्म हो जाएंगी। आज के लेक्चर में हम लोग प्लांट मार्फोलॉजी को कवर करेंगे। जैसा कि मार्फोलॉजी में हमें ढेर सारे पार्ट्स के बारे में पढ़ने हैं, जैसे रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर्स, फ्रूट्स, ये सब, और फ्लोरल फार्मूला और डायग्राम के बारे में भी पढ़ना है। तो मैं इस लेक्चर को 2 पार्ट में डिवाइड कर दे रही हूँ, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे प्लांट मार्फोलॉजी। प्लांट मार्फोलॉजी का प्लांट मार्फोलॉजी में हम देखेंगे कुछ पार्ट, जैसे रूट के बारे में, स्टेम के बारे में और लीफ के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं, ये चैप्टर है हमारा प्लांट मार्फोलॉजी या मार्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, मार्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। तो अभी तक हम लोगों ने देखा था एनाटॉमी का मतलब क्या होता है। एनाटॉमी का मतलब होता है स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर्स ऑफ प्लांट, ओके। मार्फोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स, स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स। तो हम यहाँ पे लिख दें स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स, ठीक है। अब एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स में क्या क्या आएंगे, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स में आ जाएंगे हमारे कौन कौन से पार्ट। तो हमें रूट के बारे में देखना है, हमें स्टेम के बारे में देखना है, लीफ के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, इसके अलावा फ्लावर्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, फ्रूट्स के बारे में पढ़ेंगे, सीड्स के बारे में पढ़ेंगे, और हम पढ़ेंगे फ्लोरल फार्मूला, फ्लोरल फार्मूला एंड फ्लोरल डायग्राम्स ऑफ, फ्लोरल फार्मूला एंड फ्लोरल डायग्राम्स, फ्लोरल फार्मूला एंड फ्लोरल डायग्राम्स ऑफ सम फैमिली, कुछ ही फैमिली, लाइक 3 या 4 फैमिलीज हम लोगों को पढ़नी है, तो ये हम लोग देखेंगे। तो आज के लेक्चर में हम लोग रूट के बारे में स्टडी करेंगे, रूट के बारे में स्टडी करेंगे, स्टेम के बारे में स्टडी करेंगे और लीफ के बारे में स्टडी करेंगे। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फ्लावर्स, फ्रूट, सीड और फैमिलीज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग कर लेते हैं, रूट के बारे में पढ़ते हैं। बहुत ध्यान से और अटेंटिव होके देखिएगा आप लोग रूट। तो चलिए ध्यान से समझिए, अगर हम बात करें रूट की, तो रूट कितने टाइप का होता है। रूट या हम रूट सिस्टम कह लें, रूट सिस्टम कह लें, तो रूट सिस्टम डेवलप होता है, डेवलप फ्रॉम रेडिकल, रेडिकल एंड सम अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट्स एज वेल। प्लांट के कुछ और पार्ट से भी रूट निकलता है, एंड सम अदर पार्ट, या हम ऐसे लिख सकते हैं एंड अदर देन रेडिकल, एंड अदर देन रेडिकल। रेडिकल से भी रूट का डेवलपमेंट हो सकता है, और रेडिकल के अलावा भी अगर किसी पार्ट से रूट का डेवलपमेंट होता है तो वो एक अलग टाइप की रूट होती है। अगर रूट का डेवलपमेंट रेडिकल से हुआ तो इसको हम लोग कहते हैं ट्रू रूट, इसको हम लोग कहते हैं ट्रू रूट। और अगर अदर देन रेडिकल से हुआ तो इसको हम कहते हैं एडवेंटिशियस रूट, इसको हम कहते हैं एडवेंटिशियस रूट। अब ट्रू रूट रेडिकल से डेवलप हुआ, एडवेंटिशियस रूट किससे डेवलप हुआ, अदर देन रेडिकल। ट्रू रूट का एक एग्जाम्पल मैं लिखने जा रही हूँ, दैट इज द टैप रूट सिस्टम, टैप रूट सिस्टम। या ध्यान दीजिएगा टैप रूट क्या होता है। एडवेंटिशियस रूट का मैं एग्जाम्पल लिख रही हूँ फाइब्रस रूट सिस्टम, फाइब्रस रूट सिस्टम। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि टैप रूट सिस्टम
जनरली कहाँ होते हैं? इन डाइकॉट्स। ये कहाँ होते हैं? डाइकॉट्स में होते हैं। जबकि फाइब्रस रूट सिस्टम कहाँ होते हैं? मोनोकॉट्स में होते हैं। ये होते हैं मोनोकॉट्स में। ओके, इज इट क्लियर? अब हम देखेंगे कि जो टैप रूट सिस्टम है और फाइब्रस रूट सिस्टम में अंतर क्या है। तो टैप रूट सिस्टम क्या होता है, इसको ध्यान से समझिएगा आप लोग। टैप रूट में हमारी आ जाती है मेन रूट या फिर इसी को हम कह सकते हैं प्राइमरी रूट एंड रूट हेयर्स। प्राइमरी रूट एंड रूट हेयर्स। जैसे मान लीजिए ये हमारा रूट है, तो रूट में जो हमारा ये प्राइमरी मतलब ये स्टेम है, ये रूट है हमारा, जो प्राइमरी रूट है वो आ जाएगा हमारे टैप रूट सिस्टम में। और इसके अलावा यहाँ पे रूट हेयर्स होंगे, वो भी आ जाएंगे टैप रूट सिस्टम में। ओके, और क्या आएगा यहाँ पे? एंड लैटरल रूट एंड लैटरल रूट्स। लैटरल रूट का मतलब होता है सेकेंडरी, टर्सरी, सो ऑन। मतलब अब यहाँ से देखिए, लैटरल रूट अगर इस तरीके से सेकेंडरी रूट निकल रही है तो इसको हम लोग कहते हैं लैटरल रूट। तो टैप रूट सिस्टम में क्या क्या आ गया? मेन रूट एज वेल एज लैटरल रूट्स। ये सब किस में आ जाएंगे? टैप रूट सिस्टम में आ जाएंगे। ओके, एक बात बताइए मुझे, जो लैटरल रूट्स होती है वो कहाँ से डेवलप होती है? पिछले लेक्चर में मैंने बताया था, डेवलप फ्रॉम या अराइज्ड फ्रॉम पेरीसाइकिल। कहाँ से अराइज होती है ये? पेरीसाइकिल से अराइज होती है। कहाँ से अराइज होती है? पेरीसाइकिल से अराइज होती है। क्लियर हो गया? चलिए देखिए, अब इसका मैं एग्जाम्पल लिख दूं, ये कहाँ पाई जाती है। तो आप मस्टर्ड ले लीजिए, मस्टर्ड, सरसों, उसमें आपको ऐसी रूट देखने को मिलेगी। तो इसको हम लोग कहते हैं टैप रूट सिस्टम। कम टू द फाइब्रस रूट सिस्टम। फाइब्रस रूट सिस्टम में हमारा क्या आ जाएगा? फाइब्रस रूट सिस्टम में हमारा आ जाएगा, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे क्या होता है? प्राइमरी रूट diminished आफ्टर सम टाइम। कुछ टाइम के बाद प्राइमरी रूट यहाँ पे खत्म हो जाती है। एंड फाइब्रस रूट या वी कैन से फाइबर्स लाइक स्ट्रक्चर्स डेवलप फ्रॉम द लोअर पार्ट ऑफ द स्टेम। डेवलप फ्रॉम द लोअर पार्ट ऑफ द स्टेम। फाइब्रस रूट डेवलप्ड from lower part of stem। lower part of stem। तो कहने का मतलब ये है कि अगर ये रूट डेवलप कहाँ से हो रही है? फाइब्रस रूट डेवलप हो रही है स्टेम से। इसीलिए तो इसको हम एडवेंटिशियस रूट कहते हैं, क्योंकि एडवेंटिशियस रूट जो होती है वो रेडिकल के अलावा किसी अदर पार्ट से डेवलप हो रही है। वो स्टेम हो सकता है, ठीक है। तो ये कहाँ से डेवलप होती है? स्टेम से। जैसे आप देखते हो कि अगर हम कोई गेहूँ ले लें, गेहूँ ले लें, ठीक है, राइस ले ले, तो वहाँ पे आप देखते हो कि स्टेम के निचले वाले पार्ट से ऐसे फाइबर्स लाइक रूट जो होती है वो निकली रहती है। ये जो हम कह सकते हैं प्लांट की होल्डिंग कैपेसिटी को इंक्रीज करते हैं। तो फाइब्रस रूट सिस्टम का एग्जाम्पल क्या होगा बच्चों? इसका एग्जाम्पल होगा वीट, ठीक है, राइस, ओके, बार्ले, ये सब हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने देखा कि टैप रूट सिस्टम क्या है, फाइब्रस रूट सिस्टम क्या है। टैप रूट सिस्टम जो हमारा होगा वो ट्रू रूट है, लेकिन जो फाइब्रस रूट है वो हमारा एडवेंटिशियस रूट है। टैप रूट सिस्टम कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है डाइकॉट में। जो एडवेंटिशियस रूट है वो पाया जाता है हमारा मोनोकॉट में। मतलब जो फाइब्रस रूट है वो पाया जाता है हमारा मोनोकॉट में। अब हम अगली चीज क्या देखने जा रहे हैं? अगली चीज हम देखने जा रहे हैं रीजन्स ऑफ रूट। रीजन्स ऑफ रूट। तो रूट के क्या क्या रीजन होते हैं? तो अगर मैं एक रूट बना दूं, ध्यान से देखिएगा, एक रूट बना दूं तो सबसे पहले सबसे निचले पार्ट पे मेरिस्टेमेटिक जोन या मेरिस्टेमेटिक रीजन होता है, ठीक है। ये है हमारा जोन ऑफ मेरिस्टम। इसको हम क्या कहेंगे? जोन ऑफ
मेरिस्टम या मेरिस्टमैटिक जोन। और इसके रूट के एकदम टर्मिनल पार्ट पे कैप लाइक स्ट्रक्चर होगा जिसको हम रूट कैप भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रूट कैप। रूट कैप क्या करता है? रूट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, रूट डिस्ट्रॉय ना हो जाए, इसके लिए पाई जाती है रूट कैप। तो जोन ऑफ मेरिस्टम के बाद यहाँ पे एक और जोन होता है, हालांकि इसको मैंने प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाले चैप्टर में बहुत अच्छे से समझाया है। जोन ऑफ मेरिस्टम में सेल्स जो होती हैं मेरिस्टमैटिक सेल्स होती हैं और ये क्या करती हैं? कंटिन्यूअस डिवाइड करती हैं। जब ये कंटिन्यूअस डिवाइड करती हैं तो यहाँ से सेल्स ऊपर की तरफ जाती रहती हैं और वो इलोंगेट होते हैं, वहाँ पे वैक्यूलेशन स्टार्ट हो जाता है। तो इस जोन को हम लोग कहते हैं जोन ऑफ इलोंगेशन। ठीक है, जोन ऑफ इलोंगेशन। और फिर जब ये सेल में वैक्यूलेशन स्टार्ट हुआ, इलोंगेट हुई, अल्टीमेटली ये सेल परमानेंट हो जाती हैं और ये किसी फंक्शन के लिए स्पेशलाइज्ड हो जाती है। इसको हम लोग कहते हैं, इस जोन को हम लोग कहते हैं जोन ऑफ मैच्योरेशन। क्या कहते हैं? जोन ऑफ मैच्योरेशन, जोन ऑफ मैच्योरेशन। तो 3 जोन हमें मिल गए रूट में, जोन ऑफ मेरिस्टम, जोन ऑफ इलोंगेशन एंड जोन ऑफ मैच्योरेशन। अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपको ये जानना है कि रूट हेयर्स कहाँ से निकलते हैं। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है कि रूट हेयर्स अराइज होते हैं जोन ऑफ मैच्योरेशन से। कहाँ से? जोन ऑफ मैच्योरेशन से। तो रूट हेयर्स कहाँ से निकलते हैं? जोन ऑफ मैच्योरेशन से। रूट हेयर्स जो होती हैं वो ऑलवेज यूनिसेलुलर होती हैं, ये भी मैंने आपको बताया है। रूट हेयर हमेशा क्या होती हैं? यूनिसेलुलर होती हैं। इनका काम क्या है? इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल। ठीक है, फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल, मतलब वाटर और मिनरल के एब्जॉर्प्शन के सरफेस एरिया को ये इंक्रीज करते हैं। एक और चीज़ हम जान लें कि रूट हेयर एक्चुअली होते क्या हैं। ये निकलते हैं जोन ऑफ मैच्योरेशन से। ओके, ये होते हैं एक्सटेंशन ऑफ एपिडर्मल सेल। हमने एपिडर्मिस वगैरह आपको पढ़ाया है रूट पढ़ाते टाइम। जो एपिडर्मिस होती है, एपिडर्मिस की ही सेल का क्या होते हैं? एक्सटेंशन होते हैं। तो ये है एक्सटेंशन ऑफ एपिडर्मल सेल्स, एपिडर्मल सेल्स। तो ये हो गया जोन ऑफ या रीजन ऑफ रूट, ये हो गया रीजन ऑफ रूट। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट हमारा, हम देखेंगे रूट का फंक्शन क्या है। तो अगला पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे फंक्शन ऑफ रूट। रूट का फंक्शन क्या है? तो देखिए, रूट हमें इतना पता है कि रूट का काम है वाटर और मिनरल का एब्जॉर्प्शन। ये इसका प्राइमरी फंक्शन है, ये इसका मेन फंक्शन है। लेकिन इसके अलावा भी रूट कुछ और भी फंक्शन परफॉर्म करता है जिसको हम कहते हैं इसका एक्सेसरी फंक्शन या मॉडिफाइड फंक्शन। तो देखिए, देयर आर 2 टाइप ऑफ फंक्शन, प्राइमरी फंक्शन या मेन फंक्शन। ठीक है, इसका प्राइमरी फंक्शन क्या है और दूसरा क्या है, इसका एक्सेसरी फंक्शन क्या है। एक्सेसरी फंक्शन को ही हम कहेंगे मॉडिफिकेशन ऑफ रूट, मॉडिफिकेशन ऑफ रूट, या हम इसको एक और टर्म मैंने कह दिया कि ये क्या कहलाएगा, मॉडिफिकेशन ऑफ रूट, मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स। ठीक है, अब देखिए इसका मेन फंक्शन या प्राइमरी फंक्शन क्या हो गया। इसका प्राइमरी फंक्शन अभी मैंने बताया कि एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल। इसका प्राइमरी फंक्शन क्या हो गया, वाटर और मिनरल का एब्जॉर्प्शन। इसका मॉडिफाइड फंक्शन या एक्सेसरी फंक्शन हम देख लेते हैं। तो देखिए, मॉडिफिकेशन में भी रूट बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म करता है। पहला तो स्टोरेज का काम करता है। ठीक है, स्टोरेज मतलब फूड स्टोरेज का काम करता है। दूसरा काम इसका क्या है, दूसरा काम इसका रेस्पिरेशन है। ठीक है, मतलब ये रेस्पिरेशन भी परफॉर्म करता है। और थर्ड फंक्शन इसका क्या है, सपोर्ट प्रोवाइड करना। क्या करना,
सपोर्ट प्रोवाइड करना। तो हमने 3 फंक्शन आपको बता दिए। फर्स्ट फंक्शन हमने बताया रेस्पिरेशन है, फर्स्ट फंक्शन हमने बताया स्टोरेज है, सेकेंड फंक्शन हमने बताया कि क्या है, रेस्पिरेशन है, और थर्ड फंक्शन हमने बताया कि क्या है, स्टोरेज है, ठीक है, या सपोर्ट है, सपोर्ट है। अब हम देखेंगे, सबसे पहले हम फूड स्टोरेज वाले पार्ट में आ जाते हैं। फूड स्टोरेज में भी देखिए दोनों तरीके की रूट कहने का मतलब ट्रू रूट एज वेल एज एडवेंटिशियस रूट, दोनों तरीके की रूट फूड स्टोरेज का काम करती हैं। तो हम यहाँ पे लिख दें ट्रू रूट, ठीक है, एज वेल एज एडवेंटिशियस रूट, ये दोनों तरीके की रूट फूड स्टोरेज का काम करती हैं। देखिए ट्रू रूट में कौन हो गया, कैरेट हो गया, ओके, इसके अलावा रेडिश हो गया, मूली, इसके अलावा टर्निप हो गया। ये तीनों अगर हम बात करें तो ये फूड स्टोरेज का काम करते हैं, ये अंडरग्राउंड रूट हैं, हमें ये पता है। और ये ट्रू रूट हैं, ये कैसी रूट है, ट्रू रूट है। ट्रू रूट का मतलब क्या होता है, डेवलप फ्रॉम द रेडिकल। अगर हम एडवेंटिशियस रूट की बात करें तो इसके एग्जाम्पल हमें क्या मिलते हैं, इसके एग्जाम्पल हमको मिलते हैं स्वीट पोटैटो, क्या मिलते हैं, स्वीट पोटैटो, और क्या मिलते हैं, एस्पेरेजस, ठीक है। एक काम आप जरूर करिएगा, आप एनसीईआरटी पास में रखिएगा, डायग्राम जरूर देखते जाइए। और अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, आपसे पूछा भी जाता है कि इसमें ये 4-5 आपको एग्जाम्पल दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा इसमें से कौन ट्रू रूट है और कौन एडवेंटिशियस रूट है। तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि ट्रू रूट में ये सब आ जाएंगे और एडवेंटिशियस रूट। अच्छा, स्वीट पोटैटो रूट मॉडिफिकेशन है, जबकि अगर मैं यहाँ पे नोट करके लिख दे रही हूँ, पोटैटो की बात करें, पोटैटो भी तो, आलू भी तो फूड स्टोर करता है, लेकिन वो स्टेम मॉडिफिकेशन है। किसका मॉडिफिकेशन है, स्टेम मॉडिफिकेशन। तो याद रखना, स्वीट पोटैटो किसका मॉडिफिकेशन है, रूट का मॉडिफिकेशन है, और पोटैटो किसका मॉडिफिकेशन है, स्टेम का मॉडिफिकेशन है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फूड स्टोरेज वाला काम हो गया, ओके। अब अगर हम रेस्पिरेशन वाला काम देख लें कि रूट रेस्पिरेशन का भी अगर काम करता है, उसको हम लोग कहते हैं रेस्पिरेटरी रूट। क्या नाम देते हैं, रेस्पिरेटरी रूट। तो रेस्पिरेटरी रूट को हम एक और नाम देते हैं न्यूमेटोफोर्स। क्या कहते हैं, न्यूमेटोफोर्स। अब आप बताओ, रूट को क्या जरूरत पड़ गई रेस्पिरेशन करने की, ठीक है। अब हम ये बताएंगे, आप ध्यान से समझना, ये कहाँ पे पाए जाते हैं, ये ऑलवेज पाए जाते हैं, ऑलवेज इन हेलोफाइट्स। हेलोफाइट मतलब ऐसे प्लांट जो दलदली इलाकों में होते हैं, मार्सी एरिया में होते हैं, या फिर आप मैनग्रोव प्लांट्स भी कह सकते हो इनको। क्या कह सकते हो, मैनग्रोव प्लांट्स। अब जो मार्सी एरिया होता है वहाँ पे काफ़ी दलदली जो इलाका होता है, वहाँ पे देखिए हमेशा पानी भरा रहता है, ओके। मार्शी एरिया होता है तो वहाँ पे होता क्या है कि मान लो ये स्टेम है, ठीक है, रूट अगर ये नीचे की तरफ होगी, तो क्या होगा, यहाँ पे वाटर भरा हुआ है ना, यहाँ पे वाटर भरा हुआ है, तो यहाँ पे गैसेस एक्सचेंज हो नहीं पाएगा। अगर गैसेस एक्सचेंज नहीं हो पाएगा तो क्या होगा, तो अब देखो इसमें मॉडिफिकेशन कैसा होता है, इसमें मॉडिफिकेशन होता है, कैसे होता है, इसको हम लोग ध्यान से देखते हैं। इसका मॉडिफिकेशन होता है, ये रूट कुछ ऐसे बन जाती है, जैसे ये दलदली एरिया है, यहाँ पे पानी भरा हुआ है, और अब यहाँ से जो रूट निकलती है, ये रूट ऊपर की तरफ आ जाती है। कहाँ आ जाती है, ऊपर की तरफ आ जाती है। अगर ये ऊपर की तरफ रूट आ चुकी है, क्योंकि यहाँ पे पानी है तो सफोकेशन हो रहा है प्लांट को, तो ये अपनी रूट को ऊपर की तरफ लेके चले जाते हैं, और यहाँ पे इसके टिप पे पोर होता है, इस पोर को हम लोग कहते हैं न्यूमेथोड्स। क्या कहते हैं, न्यूमेथोड्स या लेंटिसेल।
न्यूमेथोड्स या लेंटिसेल, और इसका काम क्या है? गैसियस एक्सचेंज। इसका काम है गैसियस एक्सचेंज। ठीक है, तो ये कहाँ पाए जाते हैं? हेलोफाइट्स में पाए जाते हैं। जैसे एक मैं एग्जांपल बना दूं, सुंदरवन डेल्टा में एक प्लांट पाया जाता है जिसको हम कहते हैं राइजोफोरा। क्या नाम देते हैं? राइजोफोरा। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बता रही हूँ कि अगर मैं बात करूँ रूट की, तो आप कहोगे रूट कैसा होता है? पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक होता है ना? ग्रेविटी की तरफ जा रहा है तो इसको हम क्या कहते हैं? पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक। और निगेटिवली फोटोट्रॉपिक, मतलब ऊपर नहीं है ये, फोटो से दूर है, लाइट से दूर है, तो इसको हम क्या कहते हैं? निगेटिवली फोटोट्रॉपिक। लेकिन ये वाली रूट उल्टी है, ये वाली रूट एक्सेप्शन में आती है। ये पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक है, निगेटिवली जियोट्रॉपिक है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स? ये पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक है, निगेटिवली जियोट्रॉपिक है। तो इस तरीके की रूट को हम लोग क्या कहते हैं? निमेटोफोर्स कहते हैं। आते हैं नेक्स्ट, हम लोग सपोर्ट में देखते हैं। हम लोग सपोर्ट में देखते हैं। सपोर्ट में रूट जो है, यहाँ पे रूट कई तरीके का सपोर्ट प्रोवाइड करता है। सपोर्ट में देख लेते हैं हम लोग क्या क्या है। तो देखिए, एक हो गया हमारा प्रॉप रूट। प्रॉप रूट या फिर इसी को हम लोग कहते हैं पिलर रूट, पिलर रूट। और दूसरा हमारा हो गया स्टिल्ट रूट। स्टिल्ट रूट, इसी को हम लोग ब्रैक्ट रूट भी कहते हैं। अब ये देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है, ये दोनों रूट एडवेंटिशियस रूट होते हैं। कैसे होते हैं? एडवेंटिशियस रूट होते हैं। एडवेंटिशियस रूट का मतलब ये है कि ये कहाँ से डेवलप होते हैं? अदर देन रेडिकल से डेवलप होते हैं। ये कहाँ से डेवलप होते हैं? अदर देन रेडिकल से डेवलप होते हैं। तो प्रॉप रूट या पिलर रूट कहाँ पाया जाता है? देखो, जनरली आपने बरगद का पेड़ देखा होगा। बरगद का पेड़ भारी भरकम सा होता है। ये मैंने बना दिया बरगद का पेड़, ठीक है। आपने बरगद के पेड़ पे देखा होगा कि यहाँ से कुछ ब्रांचेस ऐसे निकली रहती हैं नीचे की तरफ, ठीक है। वो कहाँ से निकली रहती है, मतलब सॉरी, यहाँ से कुछ रूट, उसके स्टेम ब्रांचेस से रूट निकली रहती हैं नीचे की तरफ, नीचे की तरफ। क्यों? क्योंकि जो बनियान ट्री है वो या जो बरगद का पेड़ है वो काफ़ी विशाल होता है और उसको सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए क्या होता है, यहाँ पे स्टेम से कुछ रूट नीचे निकली रहती हैं, ठीक है। इस तरीके की रूट को हम लोग क्या कहते हैं? प्रॉप रूट कहते हैं। अब ये जो प्रॉप रूट है या पिलर रूट है, ये रेडिकल से तो डेवलप नहीं हो रहा है, ये कहाँ से डेवलप हो रहा है? स्टेम से डेवलप हो रहा है। इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं एडवेंटिशियस रूट। सेम स्टिल्ट रूट कैसा होता है? स्टिल्ट रूट डेवलप होता है फ्रॉम लोअर पार्ट ऑफ स्टेम, लोअर पार्ट ऑफ स्टेम, स्टेम के लोअर पार्ट से डेवलप होता है। ये भी स्टेम से डेवलप हो रहा है, इसलिए इसको भी हम एडवेंटिशियस रूट कहेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आपने मेज गन्ने में, सॉरी मेज मक्के में और शुगर केन देखा होगा, मेज और शुगर केन देखा होगा। उसमें क्या होता है, अगर मान लीजिए मैं शुगर केन बना दूं तो ये इसके नोड हो गए, ये इसका स्टेम हो गया। स्टेम के निचले पार्ट से ऐसे रूट निकली रहती है, आपने देखा होगा मक्के में भी होता है और गन्ने में भी होता है। तो ये स्टेम के निचले पार्ट से जो रूट निकली रहती है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? स्टिल्ट रूट कहते हैं। इसको हम लोग स्टिल्ट रूट कहते हैं। इज इट क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट द रूट। और रूट में हमने आपको बता दिया कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, रूट रीजन्स क्या क्या हैं, रूट के फंक्शंस क्या क्या हैं, ठीक है। टैप रूट सिस्टम क्या होता है, ट्रू रूट सिस्टम क्या है, फाइब्रस रूट सिस्टम क्या है, ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? नेक्स्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं स्टेम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो आइए, रूट हम लोग खत्म कर चुके हैं, अब हम लोग पढ़ेंगे स्टेम। तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग स्टेम। स्टेम या फिर हम कह लें शूट सिस्टम। चलिए, अगर हम शूट सिस्टम या स्टेम को देखते हैं तो इसमें क्या क्या होता है। अगर एक शूट ले लीजिए, स्टेम और शूट में क्या अंतर है? बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। स्टेम का मतलब देखो, वो पार्ट जहाँ पे लीफ और ब्रांचेस नहीं होते हैं उसको हम स्टेम कहते हैं, लेकिन स्टेम विद लीफ एंड ब्रांचेस उसको हम शूट कहते हैं, ठीक है। तो शूट और स्टेम में यही अंतर है। क्या क्या होता है, ये क्या क्या कंटेन करते हैं? कंटेन्स या बियर्स वी कैन से,
बियर्स लीव्स एंड ब्रांचेस, लीव्स एंड ब्रांचेस, पहली चीज़ तो ये होगी। इसके अलावा इसमें और क्या होता है, नोड्स एंड इंटर नोड्स, नोड्स होते हैं और इंटर नोड्स होते हैं। इसके अलावा स्टेम में अगर शूट सिस्टम की बात करें तो शूट सिस्टम कहाँ से डेवलप होता है, डेवलप फ्रॉम प्लिम्यूल। कहाँ से डेवलप होता है, प्लिम्यूल। रूट हमने देखा था कहाँ से डेवलप हो रहा था, रेडिकल से, और शूट कहाँ से डेवलप होता है, प्लिम्यूल से। इज इट क्लियर, कोई दिक्कत? चलिए अब हमें एक चीज समझना ये है कि अगर हम शूट की बात करें तो इसके फंक्शंस क्या क्या हैं, स्टेम के फंक्शंस क्या क्या हैं। तो इसके अगर हम इसके फंक्शन के बारे में हम बात करेंगे तो इसका फंक्शन हम लोग देख लेते हैं। व्हाट इज द फंक्शंस ऑफ स्टेम। पहले देखिए स्टेम का फंक्शन। स्टेम हमारी कैसी होती है, अगर हम इसका ट्रॉपिज्म देखें तो हम कहेंगे स्टेम जो होती है वो पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक होती है और निगेटिवली ग्रेविट्रॉपिक या जियोट्रॉपिक होती है। पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक ऊपर की तरफ जाती है और निगेटिवली ग्रेविट्रॉपिक होती है। इसके भी कुछ एक्सेप्शन है। जो अंडरग्राउंड स्टेम होती है, अंडरग्राउंड जो स्टेम होती है वो इसका जस्ट उल्टा है। तो स्टेम के फंक्शन हम देखेंगे। बताइए मुझे स्टेम का फंक्शन क्या है। स्टेम का फंक्शन स्टोरेज हो सकता है, ठीक है, स्टोरेज, फूड स्टोर करते हैं, ये फूड स्टोर करते इसलिए इसको हम ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन भी कहते हैं, ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन भी कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ध्यान से इसको समझना। ये ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन भी है। इसके अलावा ये क्या करता है, सपोर्ट करता है। इसके अलावा ये सपोर्ट का काम करता है। इसके अलावा ये फोटोसिंथेसिस का भी काम करता है, फोटोसिंथेसिस का भी काम करता है। हम देखेंगे कई जगहों पे फोटोसिंथेसिस, ऐसी कुछ ऐसी स्टेम भी हैं जहाँ पे फोटोसिंथेसिस भी होता है। और ये क्या करता है, ये करता है कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल, कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स एंड फूड एज वेल, ठीक है, कंडक्शन ऑफ वाटर, मिनरल एंड फूड एज वेल। स्टेम क्या करता है, कंडक्शन करता है। भाई देखिए वाटर मिनरल नीचे से ऊपर जाएगा, फूड ऊपर से नीचे आएगा, मतलब लीफ से बनेगा तो स्टेम से ही तो आता है ना। तो स्टेम की ये सब फंक्शन हो चुके हैं। अब हम स्टेम का मॉडिफिकेशन देख लेंगे, स्टेम का मॉडिफिकेशन देख लेते हैं। तो चलिए देखते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, स्टेम के मॉडिफिकेशन देखिए। 3 तरीके के स्टेम मॉडिफिकेशन है। पहला है अंडरग्राउंड स्टेम, पहला हो गया अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन। दूसरा होता है सब एरियल, क्या होता है, या हम पहले एरियल लिख दे रहे हैं। दूसरा क्या है, एरियल मॉडिफिकेशन या एरियल स्टेम। और तीसरा है सब एरियल, क्या है, सब एरियल स्टेम। एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे, अंडरग्राउंड, एरियल और सब एरियल। अंडरग्राउंड स्टेम मेनली होते हैं, मेनली फॉर स्टोरेज ऑफ फूड, मेनली फॉर स्टोरेज ऑफ फूड। अंडरग्राउंड स्टेम मेनली फूड स्टोर करने के लिए होते हैं। अब हम देख लेंगे मेनली फॉर स्टोरेज ऑफ फूड का मतलब क्या है। कुछ एग्जाम्पल देखेंगे हम। एग्जाम्पल में हम देखेंगे कि आपने देखा होगा पोटैटो, ठीक है, आलू, आपने देखा होगा जिंजर, अदरक, ठीक है, जिंजर, आपने देखा होगा टर्मरिक, हल्दी, टर्मरिक। इसके अलावा कोलेकेसिया, अरवी, इसके अलावा जमीन कंद, सूरन, इसको हम एलिफेंट फूट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, एलिफेंट फूट। तो इन सब में किस तरीके की स्टेम पाई जाती है, अंडरग्राउंड स्टेम पाई जाती है। और अंडरग्राउंड स्टेम का काम है स्टोरेज ऑफ फूड, इसका काम है स्टोरेज ऑफ फूड, ठीक है।
जैसे देखो पोटैटो अगर हम लोग बना दें तो दिस इज द पोटैटो। पोटैटो में आपने इस तरीके से आईज देखी होंगी, पोटैटो की जिसको आँख कहते हैं, आईज, ये इसकी क्या है, आईज है। और इसकी आई क्या रिप्रेजेंट करती है, नोड को रिप्रेजेंट करती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में क्वेश्चन आता भी है। पोटैटो की आई किसको रिप्रेजेंट करती है, नोड को रिप्रेजेंट करती है। जिंजर आपने देखा होगा, अदरक देखा होगा आपने, अदरक में इस तरीके से अदरक का अगर हम स्ट्रक्चर बना दें तो अदरक भी अंडरग्राउंड स्टेम का एग्जाम्पल है। हल्दी देखा होगा आपने, हल्दी देखा होगा, ये भी किसका एग्जाम्पल है, अंडरग्राउंड स्टेम। अरवी देखा होगा आपने, अरवी भी किसका एग्जाम्पल है, अंडरग्राउंड स्टेम। एलिफेंट फूट देखा होगा, सूरन देखा होगा, ये भी किसका एग्जाम्पल है, अंडरग्राउंड स्टेम का एग्जाम्पल है ना। आते हैं हम लोग एरियल स्टेम में आते हैं। एरियल स्टेम कई तरीके के फंक्शन परफॉर्म करते हैं। अगर हम एरियल स्टेम की बात करें तो एरियल स्टेम कई तरीके के फंक्शन परफॉर्म करते हैं। पहला प्रोटेक्शन, ठीक है, प्रोटेक्शन। दूसरा सपोर्ट, सपोर्ट। और तीसरा फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस। मतलब स्टेम फोटोसिंथेसिस भी परफॉर्म कर सकता है। अब देखिए प्रोटेक्शन का एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें तो प्रोटेक्शन का एग्जाम्पल है थॉर्न, कांटे आपने देखा होगा, थॉर्न। सपोर्ट का एग्जाम्पल है टेंड्रिल, स्टेम टेंड्रिल, ठीक है, टेंड्रिल्स। और फोटोसिंथेसिस कौन करता है, फाइलोक्लेड्स। कौन है, फाइलोक्लेड्स। अब हम देखेंगे इन तीनों के बारे में कैसे डेवलप होते हैं, थॉर्न, टेंड्रिल और फाइलोक्लेड्स। चलिए यहाँ पे देखिए थॉर्न, जैसे ये पाया कहाँ जाता है, सिट्रस में। किसमें पाया जाता है, सिट्रस। आपने नींबू देखा होगा, नींबू फैमिली देखा होगा, सिट्रस फैमिली में ये प्लांट है, ये इसका नोड है, यहाँ से लीफ एराइज हुआ और इस लीफ का ये पेटियोल है। आप देखते हो यहाँ पे जो एक्सिलरी बड होते हैं वही डेवलप हो जाते हैं थॉर्न में। किसमें, थॉर्न में। तो थॉर्न डेवलप कहाँ से हुआ, फ्रॉम एक्सिलरी बड। कहाँ से डेवलप होगा, एक्सिलरी बड। अगर आपने एनाटॉमी पढ़ा है तो मैंने बताया था एक्सिलरी बड जो होते हैं वो शूट एपिकल मेरिस्टम जो डिवाइड करता है तो पीछे की तरफ कुछ मेरिस्टमेटिक सेल छोड़ देता है, वहीं से डेवलप होता है एक्सिलरी बड। एक्सिलरी बड का मॉडिफिकेशन है। टेंड्रिल आपने देखा है, आपने गार्ड फैमिली देखा है, कुकुरबिटा, ठीक है, लौकी, ये सब, खीरा, लौकी, गार्ड फैमिली। अगर मैं बात करूं गार्ड फैमिली, गार्ड फैमिली का मतलब इसमें सब आ गए, कुकुरबिटेसी के फैमिली, ठीक है। कौन आ गए इसमें, कुकुरबिटेसी वाले आ गए, कुकुरबिटेसी वाले आ गए। एंड ग्रेप वाइन, ग्रेप वाइन, इसमें भी आपने देखा होगा कि यहाँ पे ये लीफ है, लीफ से यहाँ से एक्सिलरी बड से इस तरीके से टेंड्रिल निकलता है। ये किसका काम करता है, सपोर्ट का। और ये भी किसका मॉडिफिकेशन है, ये कहाँ से निकलता है, एक्सिलरी बड से निकलता है। कहाँ से निकलता है, एक्सिलरी बड से। इसका सिट्रस के अलावा एक और एग्जाम्पल है बोगेनविलिया, इसका एक और एग्जाम्पल है बोगेनविलिया, बोगेनविलिया। अब हम देखते हैं कि फाइलोक्लेड क्या है। फाइलो, आपने देखा होगा ये टेंड्रिल जो होते हैं, टेंड्रिल जो लौकी, अगर गांव में आप रहते हैं, लौकी हो खीरा हो, ये सब चीज़ों में टेंड्रिल निकलता है और उसको अगर आप एक लकड़ी के सहारे उसको चढ़ा दो तो वो ऊपर चढ़ता चला जाता है। तो ये सपोर्ट का काम करता है ना, क्लाइंबिंग का काम करता है। फिर देखिए यहाँ पे जो है फोटोसिंथेसिस, ऐसी कौन सी स्टेम है जो फोटोसिंथेसिस करती हैं, उस स्टेम मॉडिफिकेशन को कहते हैं फाइलोक्लेड। एक और टर्म आएगा फिलोड, फिलोड, वहाँ उसमें कंफ्यूज नहीं होना, वो आपका लीफ का मॉडिफिकेशन होगा। फाइलोक्लेड आपका स्टेम का मॉडिफिकेशन होता है। ये बात बहुत अच्छे से समझना। देखिए फाइलोक्लेड क्या होता है इसको समझिए। जो फाइलोक्लेड होते हैं ये दो तरीके के हो सकते हैं। एक फाइलोक्लेड वो फ्लैटेंड हो सकता है। कैसा हो सकता है, फ्लैटेंड। और दूसरा सिलिंड्रिकल हो सकता है। दूसरा कैसा हो सकता है, सिलिंड्रिकल, फ्लैटेंड और सिलिंड्रिकल। जो फ्लैटेंड फाइलोक्लेड है इसका एग्जाम्पल है आपुंसिया, इसका एग्जाम्पल है आपुंसिया।
और सिलिंड्रिकल का एग्जाम्पल है यूफॉर्बिया, इसका एग्जाम्पल है यूफॉर्बिया। देखिए ऑपुंसिया आपने देखा होगा, मैं यहाँ डायग्राम बना रही हूँ, नागफनी आप कह सकते हो इसको, ठीक है, नागफनी। इसमें देखो इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है नागफनी, ऐसी होती है, यहाँ से कुछ और बर्ड निकले रहते हैं, ऐसे ऐसे कुछ और बर्ड निकले रहते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देखते हो नागफनी कहाँ पाया जाता है, नागफनी पाया जाता है मरुस्थल में, ठीक है, ज़ीरोफाइट्स हैं ये, तो ज़ीरोफाइट्स है तो वहाँ पे वाटर की स्कैर्सिटी होती है, तो वाटर की कमी को दूर करने के लिए इसकी जो पत्तियाँ होती हैं दे आर मॉडिफाइड इनटू स्पाइंस, पत्तियाँ स्पाइंस में कन्वर्ट हो जाती हैं, ये लीफ स्पाइंस हैं, ये क्या है, लीफ स्पाइंस। अगर पत्तियाँ यहाँ पे स्पाइंस में कन्वर्ट हो गई तो फोटोसिंथेसिस करेगा कौन, फोटोसिंथेसिस इसका स्टेम करता है, वही स्टेम इस तरीके से मॉडिफाई हो जाता है और ये फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, फाइलोक्लेड। तो स्टेम जो कि फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है उसको हम लोग कहते हैं फाइलोक्लेड। ये कहाँ पाया जाता है, अपुंसिया में और यूफॉर्बिया में। डिफरेंस ये है कि यहाँ पे फ्लैटेंड होता है और यूफॉर्बिया में सिलिंड्रिकल फाइलोक्लेड पाया जाता है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द, वी कैन से, ये हो गया हमारा एरियल स्टेम, एरियल स्टेम हो गया। हम सब एरियल स्टेम का एग्जांपल देख दें। देखिए अभी जो मैंने अंडरग्राउंड कहा था वो एकदम जमीन के नीचे होगा अंडरग्राउंड, एरियल मतलब वो एकदम जमीन के ऊपर होगा। जो सब एरियल होते हैं वो जमीन आधा तो अंदर होते हैं, जमीन के अंदर होते हैं, आधा कहाँ होते हैं, एरियल होते हैं, मतलब बाहर होते हैं, इसको हम लोग कहते हैं सब एरियल स्टेम। इसके कुछ एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, ये एग्जाम्पल याद रखना। पहला एग्जाम्पल है रनर्स, ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल है स्टोलन्स, ठीक है, तीसरा एग्जाम्पल है सकर्स और चौथा एग्जाम्पल है ऑफसेट्स, ओके, ऑफसेट। रनर कहाँ पाया जाता है, आपने देखा होगा घास, दूब, दूब आपने देखा होगा, जो दूब होती है उसमें क्या पाया जाता है, रनर्स पाए जाते हैं। रनर्स का मतलब जो स्टेम होती, जो ये मान लीजिए ग्राउंड है तो यहाँ पे एकदम पूरा इस तरीके की स्टेम होती है ना, एकदम पतली सी स्टेम होती है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, रनर्स कहते हैं। तो अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये कहाँ पाया जाता है, ये पाया जाता है ग्रासेस में, कहाँ पाया जाता है, ग्रासेस में और स्ट्रॉबेरी में, ग्रासेस में और स्ट्रॉबेरी में, ठीक है। जो स्टोलन्स होता है, स्टोलन्स की जो स्टेम होती है वो कैसी होती है, वो भी सब एरियल होती है, ठीक है। ये पहले पाया कहाँ जाता है, इसको हम लोग देख लेते हैं। मिंट में होता है और जैस्मिन में होता है, मिंट में होता है और जैस्मिन में होता है। जैसे सपोज करो कि ये कोई स्टेम है, ठीक है, ये स्टेम है, यहाँ पे जो ये निचली वाली जो स्टेम होती है, निचली एकदम स्टेम के नीचे वाला जो पार्ट होता है, ये यहाँ से फिर से एक स्टेम ब्रांचेस निकलती हैं और ये ऊपर की तरफ जाती हैं और ऊपर की तरफ जाने के बाद ये बेंट हो जाती हैं। जहाँ पे बेंट होती है फिर से वहीं पे रूट का डेवलपमेंट होता है, फिर से यहाँ से नई स्टेम निकलती, इस तरीके का कुछ स्टेम होता है और इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं स्टोलन्स कहते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्टोलन्स कहते हैं। तो ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, मिंट और जैस्मिन में। देखिए इसके एग्जाम्पल क्या क्या हैं, इसके एग्जाम्पल है बनाना, पाइनएप्पल। एग्जाम्पल इस वक्त आपको याद करना बहुत जरूरी है क्योंकि बहुत डिटेल नहीं जाना है हमें। और क्या है, क्रिसेंथेमम, क्रिसेंथेमम, क्रिसेंथेमम। तो सकर्स के एग्जाम्पल क्या हो गए, बनाना हो गए, पाइनएप्पल हो गए और क्रिसेंथेमम हो गए। ऑफसेट के एग्जाम्पल आप याद रख लीजिए, पिस्टिया जो पानी में होते हैं, पिस्टिया और आइकॉर्निया, पिस्टिया और आइकॉर्निया। पिस्टिया को हम लोग क्या कहते हैं, वाटर लेट्यूस कहते हैं, क्या कहते हैं, वाटर लेट्यूस कहते हैं। आइकॉर्निया को हम लोग वाटर हायासिंथ कहते हैं, वाटर हायासिंथ कहते हैं, या इसी को हम लोग बंगाल टेररिज्म भी कहते हैं, बंगाल टेररिज्म या टेरर ऑफ बंगाल कहते हैं, क्योंकि एक बार बंगाल में इसकी वजह से काफ़ी अकाल पड़ गया था, सूखा पड़ गया था, इसलिए इसको हम बंगाल टेररिज्म कहते हैं या बंगाल टेरर ऑफ बंगाल कहते हैं। ये हम लोग इकोलॉजी वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं,
ठीक है, तो ये हमारा रहा स्टेम का मॉडिफिकेशंस। तो ये सारी चीज़ें हमारे किसके लिए हो गई, स्टेम। तो स्टेम के मॉडिफिकेशन में हमने 3 तरीके का स्टेम देखा। अंडरग्राउंड स्टेम हो गया, इसके बाद हमारा क्या है, सब एरियल स्टेम है, एरियल स्टेम है। तो दिस इज ऑल अबाउट द स्टेम। अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे लीफ के बारे में। तो थर्ड हमारा हो गया लीफ। अब देखिए, आप देखिए लीफ अराइज कहाँ से होता है, ये हम देख लेते हैं। लीफ अराइज होता है नोड से। कहाँ से अराइज होता है, अराइज फ्रॉम नोड। ये किससे अराइज होता है, नोड से अराइज होता है। कहने का मतलब ये स्टेम है, स्टेम में ये नोड होते हैं, नोड के बीच के स्पेस को इंटरनोड कहते हैं, ये बात तो हमें पता है। तो लीफ कहाँ से अराइज होता है, नोड से अराइज होता है। लीफ कहाँ से अराइज होता है, नोड से अराइज होता है। एक और टर्म आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि दे प्रेजेंट लैटरल ऑन स्टेम, लैटरल साइड ऑन स्टेम। ये स्टेम पे लैटरल साइड में होते हैं। देखो ना, ये स्टेम है, इसके साइड साइड में, स्टेम पे कहाँ होते हैं, ये लैटरल साइड में प्रेजेंट होते हैं। दूसरी चीज, एक और चीज आपको जानना होगा, दे अराइज इन एक्रोपिटल मैनर। ये कहाँ पे होते हैं, ये एक्रोपिटल मैनर में होते हैं। एक्रोपिटल मैनर का मतलब ये होता है कि जो ओल्डेस्ट लीफ होती है, जो ओल्डेस्ट लीव्स होती हैं, ओल्डेस्ट लीव्स एट बेस, यंगेस्ट एट अपेक्स। ठीक है, तो जो नई पत्तियां होती हैं वो अपेक्स पे होती है, जो ओल्ड लीव्स होती हैं वो बेस में होती हैं। ठीक है, लीफ के कुछ हम इम्पोर्टेंट मॉडिफिकेशन भी देख सकते हैं, या लीफ के हम पार्ट देख सकते हैं, पार्ट ऑफ लीव्स हम देख सकते हैं। तो लीफ का अगर हम पार्ट देखना चाहें तो देखिए, जैसे मान लीजिए कि ये स्टेम है, ये नोड है, नोड से हमारा निकला एक लीफ। ठीक है, नोड से हमारी ये सुंदर सी लीफ निकली हुई है। तो इसके पार्ट क्या क्या हैं, देखो, जहाँ से लीफ अराइज होती है उसको हम लोग कहते हैं लीफ बेस। क्या नाम देते हैं, लीफ बेस, लीफ बेस। और ये इसको हम लोग कहते हैं लीफ लैमिना। क्या नाम देते हैं, लीफ लैमिना या फिर लीफ ब्लेड कहते हैं। और लीफ बेस और लीफ लैमिना के बीच का जो ये पार्ट है इसको हम पेटियोल कहते हैं। क्या कहते हैं, पेटियोल कहते हैं। तो देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ लीव्स। पहला क्या हो गया, लीफ बेस हो गया, पेटियोल हो गया और लीफ लैमिना। एक और चीज़ अभी अभी मैंने बताया कि यहाँ से निकली रहती है एक एक्सिलरी बड। यहाँ से क्या निकली रहती है, एक एक्सिलरी बड। और एक्सिलरी बड के मैंने बहुत सारे फंक्शन अभी अभी आपको बताया कि एक्सिलरी बड से क्या निकल सकता है, ब्रांचेस यहीं से डेवलप होते हैं। इसके अलावा और क्या डेवलप होता है, अभी मैंने बताया था स्टेम में टेंड्रिल यहीं से डेवलप होते हैं, थॉर्न यहीं से डेवलप होते हैं। मतलब इसी एक्सिलरी बड का मॉडिफिकेशन है ये सब। ब्रांचेस हो गया, टेंड्रिल्स हो गया, इसके अलावा क्या हो गए, थॉर्न्स हो गए। तो ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, ये सब एग्जाम्पल हैं लीफ लीफ के पार्ट है। अब हम लीफ का अगर हम फंक्शन या कुछ स्पेशल टाइप की लीफ देखनी चाहें, इस लीफ में कुछ स्पेशल टाइप के अरेंजमेंट देखना चाहें, देखिए क्या क्या है। आपने देखा होगा कि कोई कोई ऐसी लीफ होती है जहाँ पे, जैसे ये देखो, ये लीफ बेस थोड़ा सा स्वोलन होता है, स्वोलन लीफ बेस होता है। तो इस स्वोलन लीफ बेस को हम लोग कहते हैं पल्विनस। क्या नाम देते हैं, पल्विनस। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये मेनली कहाँ होते हैं, डाइकॉट्स में होते हैं। ये कहाँ होते हैं, डाइकॉट्स में। फॉर एग्जाम्पल आप पीपल देखे हो, पीपल की पत्ती ले लो, नीम की या मैंगो की पत्ती ले लो, मैंगो की पत्ती ले लो, लेग्यूमिनस प्लांट ले लो। ठीक है, लेग्यूमिनस शायद आपके बुक में एग्जाम्पल दिया है, लेग्यूमिनस प्लांट ले लो। वहाँ पे आप किसी एक पत्ती को तोड़ के देखोगे तो उसकी जो लीफ बेस होगी वो फूली हुई होती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पल्विनस। तो पल्विनेट लीफ जो होती हैं वो डाइकॉट का एग्जाम्पल होती है। ठीक है, इसके बाद देखो, ये एक और मॉडिफिकेशन मैं बता रही हूँ। ये हमारा लीफ बेस है, यहाँ से इसके लेटरल साइड से कुछ ऐसे फिंगर लाइक अपेंडेजेस निकले रहते हैं।
इसके लेटरल साइड से कुछ फिंगर लाइक अपेंडेजेस निकले रहते हैं अदर देन एक्सिलरी बड। इसको हम लोग कहते हैं स्टिप्यूल। क्या नाम देते हैं? स्टिप्यूल। ये भी मेनली डाइकॉट में होते हैं। ठीक है, ये भी मेनली कहाँ होते हैं? डाइकॉट में होते हैं। तो जो स्टिपुलेटेड लीफ होती है वो भी क्या कहाँ होती है? डाइकॉट में होती है। कुछ और एग्जाम्पल हम देख लें, कुछ और एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। जैसे देखो, कुछ लीफ में जो लीफ बेस है, ये जो लीफ बेस है वो स्टेम को पार्सली या होली कवर किए रहता है। लीफ बेस जो होता है स्टेम को पार्सली या होली कवर किए रहता है। लीफ बेस जो है कवर्स स्टेम पार्सली और कंप्लीटली। इसको हम लोग कहते हैं कॉल्ड एज लीफ शीथ। क्या कहते हैं? लीफ शीथ। ये जनरली कहाँ होता है? जैसे बनाना देखो, केले का पौधा देखा होगा आपने, केले का पेड़ देखा होगा, वहाँ पे वो पत्तियाँ पूरा ऐसे स्टेम को कवर की रहती हैं, है ना? इसी को हम लोग क्या कहते हैं? लीफ शीथ कहते हैं। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया? हमने पल्विनस पढ़ा, हमने स्टिप्यूल पढ़ा और हमने क्या देखा? लीफ शीथ देख लिया। यहाँ तक हो गया। अब हम लीफ में देखेंगे अगला चीज, वेनेशन पढ़ेंगे। वेनेशन, वेनेशन क्या होता है? वेनेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ वेन्स एंड वेनलेट्स इन लीफ। मतलब लीफ में वेन और वेनलेट्स के अरेंजमेंट को क्या कहते हैं? वेनेशन कहते हैं। ठीक है, तो अरेंजमेंट ऑफ वेन्स एंड वेनलेट्स इन लीव्स। लीव्स में वेन्स और वेनलेट्स के अरेंजमेंट को हम लोग क्या कहते हैं? वेनेशन कहते हैं। टाइम कितना हुआ? 46 मिनट। अब देखो, वेनेशन ना दो तरीके का होता है। पहला क्या है? पहला होता है रेटिक्यूलेट वेनेशन। क्या होता है? रेटिक्यूलेट वेनेशन। और दूसरा होता है पैरेलल वेनेशन। दूसरा क्या होता है? पैरेलल वेनेशन। तो पहला है पैरेलल वेनेशन, पैरेलल। ठीक है, अब हम देखेंगे कि रेटिकुलेट वेनेशन का क्या मतलब। देखिए, ये मेनली होता है डाइकॉट्स में। ये कहाँ होता है? डाइकॉट्स में होता है। और ये होता है मोनोकॉट्स में। पैरेलल वेनेशन कहाँ होता है? मोनोकॉट्स में। आपने कोई डाइकॉट लीफ ले लो, सपोज करो कि आपने एक आम का पत्ती ले लिया, आप वहाँ पे देखो वेनेशन, मतलब इसकी जो वेन्स हैं इस तरीके से जाल लाइक होती हैं। रेटिकुलम का मतलब होता है जाल, रेटिकुलम का मतलब होता है जाल। तो अगर ये जाल लाइक वेन्स और वेनलेट्स हैं तो इसको हम कहते हैं रेटिकुलेट वेनेशन, रेटिकुलेट वेनेशन। लेकिन अगर आप एक मोनोकॉट प्लांट ले लो, सपोज करो कि आपने केले का पत्ती ले लिया, आप वहाँ पे देखोगे कि वहाँ पे जो वेन्स और वेनलेट्स होती हैं वो बिल्कुल ऐसे पैरेलल होती है। आप एक गेहूं का पत्ता ले लो, ठीक है, मोनोकॉट ले लो, तो इस तरीके के वेन्स और वेनलेट अरेंजमेंट को हम लोग क्या कहते हैं? पैरेलल, बिल्कुल पैरेलल होता है। अच्छा, लीफ में वेन्स और वेनलेट्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं? इसी में जाइलम और फ्लैम पाया जाता है, इसी में वस्कुलर बंडल पाया जाता है। तो अगर आपसे एग्जामिनर पूछता है रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ वस्कुलर बंडल इज द फीचर ऑफ डाइकॉट लीफ की मोनोकॉट लीफ? मोनोकॉट लीफ, क्योंकि मोनोकॉट में जो वेन्स और वेनेशंस हैं, जो वेन्स हैं वो रेगुलरली अरेंज हैं, तो वहाँ पे रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ वस्कुलर बंडल देखने को मिलेगा। जबकि डाइकॉट में आपको इररेगुलर अरेंजमेंट ऑफ वस्कुलर बंडल देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे जो लीफ है, यहाँ पे जो वेनेशन है वो कैसा है? यहाँ पे जो वेनेशन है वो रेटिक्यूलेट है। ठीक है, अब ये हो गया हमारा लीफ में हम लोग वेन्स और वेनेशन पढ़ चुके हैं। अब अगला चीज हम क्या देखेंगे? टाइप्स ऑफ लीफ। टाइप्स ऑफ लीव्स, टाइप्स ऑफ लीव्स। ओके, टाइप्स ऑफ लीव्स में हम क्या समझ लेंगे कि लीफ कितने तरीके की होती है। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ लीव्स, सिंपल लीफ, एक हो गई सिंपल लीव्स
और दूसरी हो गई कंपाउंड लीफ। कंपाउंड लीफ, सिंपल लीफ और कंपाउंड लीफ में अंतर क्या है? देख, सिंपल लीफ की सबसे खास बात ये है, या तो लीफ लैमिना कंप्लीट हो, लीफ लैमिना कंप्लीट हो। कैसा हो? कंप्लीट हो, मतलब पत्ती पूरा ऐसे कंप्लीट हो, कहीं से कटपिट नहीं होना चाहिए, कहीं से कटपिट नहीं होना चाहिए। इसको हम लोग कहते हैं सिंपल लीफ। मैंगो, पीपल, बहुत सारे एग्जाम्पल आप देखने को मिलेगा। मैंगो हो गया, पीपल हो गया, ठीक है। ये सब लीफ लैमिना कैसा होना चाहिए? कंप्लीट होना चाहिए। दूसरी चीज ये होनी चाहिए कि लीफ लैमिना, ठीक है, इंसाइज्ड हो, मतलब कटी पिटी हो। बट एक टर्म एंड कंडीशन है, बट इंसीजन डू नॉट टच द मिड रीब, डू नॉट टच द मिड रीब। इसको समझेंगे कैसे? इसको समझेंगे हम ऐसे, डू नॉट टच द मिड, इसको हम समझेंगे ऐसे। देखो मैंने क्या बताया कि लीफ लैमिना कैसी हो? इंसाइज्ड हो। लीफ लैमिना का मतलब पत्ती ऐसे कटी पीटी हो, बट इंसीजन उसका मिड रिब को टच नहीं करना चाहिए। मिड रिब इसकी ये है, इंसीजन इसकी जो कटाव है वो मिड रिब को टच नहीं करना चाहिए। इस तरीके के लीफ को भी हम सिंपल लीफ कहते हैं। तो दो कंडीशन है, लीफ लैमिना या तो पूरी तरह से कंप्लीट हो, या तो इंसीजन हो, लेकिन इंसीजन मिड रिब को टच नहीं करना चाहिए। जैसे आपने उसका मूली का पत्ता देखा होगा, सरसों का देखा होगा, वो ऐसे ही होते हैं। मस्टर्ड, रेडिस, ये सब ऐसे ही होते हैं। जो एकदम शहरी बच्चे हैं उनको तो रटना पड़ेगा, क्योंकि वो तो ना मूली का पत्ता देखे होंगे ना सरसों का पत्ता देखे होंगे। जो गांव वाले बच्चे हैं उनको ये सब चीज़ें बड़ी आसानी से आ जाएंगी, क्योंकि वो मूली का पत्ता देखे है, इसी तरीके का होता है ना। तो शहर में होने के कुछ मेरिट्स भी हैं, कुछ डिमेरिट्स भी हैं। गांव वालों के पास भी बहुत सारी मेरिट्स हैं, डिमेरिट्स हैं। आइए देखिए, कंपाउंड लीफ। कंपाउंड लीफ का मतलब ये है कि यहाँ पे इंसीजन जो होता है, लीफ लैमिना का जो इंसीजन होता है वो मिड रिब को टच कर जाता है। वो मिड रिब को क्या कर जाता है? टच कर जाता है। देखो ये दो तरीके की होती है, एक होती है पिनेटली कंपाउंड लीव्स, पिनेटली कंपाउंड लीव्स, और दूसरा होता है पामेटली कंपाउंड, पामेटली कंपाउंड। कैसे इसको समझेंगे? देखो, पिनेटली कंपाउंड और पामेटली कंपाउंड। पिनेटली कंपाउंड का मतलब ये होता है, ध्यान से समझना, नीम का पत्ता तो सब लोगों ने देखा होगा, शहर के बच्चे भी देखे होंगे, गांव के भी बच्चे देखे होंगे। नीम की पत्ती कैसी होती है? एक ऐसे डंडी लगी होती है, उस पर ढेर सारी नीम की पत्तियां होती हैं, इतना तो पता है। क्यों ऐसा हो जाता है? देखो होता क्या है, जो इंसीजन होते हैं, इंसीजन्स जो होते हैं, टच मिड रिब को टच करता है, हेंस नंबर ऑफ लीफलेट्स आर फॉर्म, लीफलेट्स फॉर्म। एक्चुअली जो हम नीम की पत्ती देखते हैं वो लीफ नहीं है, वो लीफलेट है। वो क्या है? लीफलेट। अटैच टू अ कॉमन एक्सिस, अटैच टू अ कॉमन एक्सिस पे लगी होती है, कॉमन एक्सिस कॉल्ड एज रैकिस। उसको हम लोग क्या कहते हैं? रैकिस कहते हैं। जैसे देखो, क्या आपने देखा, ये है पत्ती, ये है पेटियोल, यहाँ से देखिए ये मिड रिब को टच कर गया इंसीजन, ये मिड रिब को टच कर गया, फिर ये मिड रिब को टच कर गया, ये मिड रिब को टच कर गया। तो ऐसे आपने बबूल देखा होगा, आपने नीम देखा होगा। तो ये क्या है? ये लीफलेट्स हैं। ये क्या है? लीफलेट्स है। और ये जो कॉमन एक्सिस पे लगे हैं ये रैकिस है। ये क्या है? रैकिस। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है नीम, इसका बेस्ट एग्जाम्पल है नीम, इमली, ये सब इसके एग्जाम्पल है। तो ये है पिनेटली कंपाउंड लीफ जो आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है।
अब हम आते हैं पामेटली कंपाउंड लीफ में क्या होता है। पामेटली कंपाउंड लीफ में यहाँ पे नंबर ऑफ लीफलेट्स, ठीक है, अटैच टू अ कॉमन पॉइंट ऑफ पिटियोल के कॉमन पॉइंट से ये जुड़े होते हैं। पिटियोल के एक कॉमन पॉइंट से ये जुड़े होते हैं। जैसे ऐसे ये है, यहाँ से देखो लॉट्स ऑफ लीफलेट्स ऐसे गुच्छे से जुड़े होते हैं, लॉट्स ऑफ लीफलेट। इसका एग्जाम्पल है बॉम्बैक्स का मतलब सिल्क कॉटन। हमने देख लिया, ये सारी चीज़ें हमें समझ में आ चुकी हैं, ये सारी चीज़ें हम समझ चुके हैं, ठीक है। अब हम समझने की बात ये है कि ये जो है बॉम्बैक्स या सिल्क कॉटन, पामेटली क्यों कहते हैं, पाम लाइक दिखती है, देखिए पंजे के जैसे दिखती है, यहाँ से एक जगह से कॉमन पॉइंट से जुड़ी रहती है, इसको हम पामेटली कंपाउंड, ठीक है। अब हम अगली चीज लीफ में क्या देखेंगे, फिलोटैक्सी दिखेंगे। फिलोटैक्सी, तो देखिए फिलोटैक्सी का मतलब फिलोटैक्सी का मतलब ये होता है अरेंजमेंट ऑफ लीव्स, जो लीव्स का अरेंजमेंट होता है ऑन स्टेम, ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन स्टेम या नोड, किस तरीके से लीफ अरेंज होती है, इसको हम लोग कहते हैं फिलोटैक्सी। फिलोटैक्सी 3 तरीके का होता है, एक होता है अल्टरनेट, दूसरा होता है अपोजिट और तीसरा होता है वर्ल्ड मतलब ग्रुप या गुच्छा। अल्टरनेट का मतलब लीफ, देखो ऐसे अल्टरनेट, एक लीफ यहाँ, दूसरी लीफ यहाँ, ठीक है, फिर तीसरी लीफ यहाँ, चौथी लीफ यहाँ, मतलब ये कैसी हैं, बिल्कुल अल्टरनेट हैं। इसका एग्जाम्पल है मस्टर्ड, सनफ्लावर और चाइना रोज। कैसे इसको याद रखोगे, तो देखो मस्टर्ड मतलब सरसों का तेल हो गया, सनफ्लावर मतलब रिफाइंड तेल हो गया, सनफ्लावर हो गया ना, रिफाइंड ऑयल सनफ्लावर का ही होता है। तो हम आप ऐसे याद रख लो कि हम रोज़ सरसों का तेल नहीं खाएंगे, हम एक दिन सरसों का तेल खाएंगे और एक दिन रिफाइंड मतलब सनफ्लावर का तेल खाएंगे, मतलब यूज़ करेंगे, खाएंगे नहीं, ठीक है। तो एक कोड है, चिंटू मस्टर्ड ऑयल और सनफ्लावर ऑयल अल्टरनेट डेज पर यूज़ करता है। चिंटू मस्टर्ड ऑयल, सनफ्लावर ऑयल अल्टरनेट डेज पर यूज़ करता है। अल्टरनेट का एग्जाम्पल यही हो गया, चिंटू से चाइना रोज हो गया, सनफ्लावर और मस्टर्ड। अपोजिट का मतलब देखो ये स्टेम है, इस पे नोड के दोनों तरफ यहाँ पे लीफ निकली रहती हैं, एकदम अपोजिट लीफ निकली रहती हैं, इसको हमने कह दिया है अपोजिट। इसका एग्जाम्पल है गुआवा और कैलोट्रोपिस। आप ऐसे कह दो कि हमने अपने बगीचे में गुआवा और कैलोट्रोपिस को अपोजिट, एक दूसरे के अपोजिट लगाया हुआ है, बगीचे में गुआवा और कैलोट्रोपिस को एक दूसरे के अपोजिट लगाया हुआ है, तो ये एग्जाम्पल है। वर्ल्ड का मतलब है इस तरीके से, वर्ल्ड का मतलब क्या है, ग्रुप में, है ना। पत्तियां बिल्कुल किसमें हो, ग्रुप में हो। पत्तियां कैसी होती हैं, ग्रुप में होती हैं, ठीक है। तो ऐसे है, यहाँ पे 1 पत्ती, 2 पत्ती, 3 पत्ती, ठीक है, 4 पत्ती और ऐसे। अगर पत्तियां ग्रुप में हैं तो इसको हम कहते हैं वर्ल्ड, और इसका एग्जाम्पल है एल्स्टोनिया, ठीक है, इसका एग्जाम्पल एल्स्टोनिया है। आप ऐसे याद रख सकते हो, आलसी लोग हमेशा ग्रुप में बैठते हैं, आलसी लोग हमेशा ग्रुप में बैठते हैं, तो आलसी से एल्स्टोनिया हो गया, ग्रुप से वर्ल्ड हो गया। अभी मैं एक चीज़ बताई हूँ, आई एम रियली सॉरी कि मैं वो जो चीज़ बताई हूँ यहाँ पे
बॉम्बैक्स का, ये थोड़ा सा ऐसे होगा, मैं भूल गई थी इसको। मैंने कहा नंबर ऑफ लीफलेट अटैच टू अ कॉमन पॉइंट ऑफ पिटियोल, मतलब ये पिटियोल के एक कॉमन पॉइंट से लीफलेट्स जुड़ी रहती है, एक कॉमन पॉइंट से लीफलेट्स जुड़ी रहती हैं, तो ये बिल्कुल पाम की तरह दिखाई देती हैं। इसका एग्जाम्पल हमने कहा था बॉम्बैक्स, इसका एग्जाम्पल क्या था? बॉम्बैक्स। बॉम्बैक्स को हमने क्या कहा? सिल्क कॉटन। बॉम्बैक्स को हमने कहा सिल्क कॉटन। तो दिस इज ऑल अबाउट द फिलोटैक्सी। फिलोटैक्सी कितना है? 3 तरीके का, अल्टरनेट, अपोजिट और वर्ड। ओके, लास्ट चीज हम देखेंगे लीफ का फंक्शन। लीफ का फंक्शन, अब लीफ के हम 2 फंक्शन बता सकते हैं, एक तो मेन फंक्शन और दूसरा इसका मॉडिफाइड फंक्शन, दूसरा इसका मॉडिफाइड फंक्शन। ठीक है, एक हो गया इसका मेन फंक्शन, दूसरा हो गया मॉडिफाइड फंक्शन। तो चलिए देखिए इसका मेन फंक्शन क्या है। लीफ का मेन फंक्शन तो हमें पता है कि फोटोसिंथेसिस है। क्या है? फोटोसिंथेसिस है। इसका मॉडिफाइड फंक्शन देखेंगे हम, सॉरी मॉडिफाइड फंक्शन में हमें बहुत देखने को मिलेगा। मॉडिफाइड फंक्शन में देखिए हम क्या देख सकते हैं, यहाँ से शुरू करेंगे। इंसेक्टिवोरस लीफ, इंसेक्टिवोरस लीफ। दूसरा हो गया हमारा लीफ टेंड्रिल जो सपोर्ट के लिए है। तीसरा हो गया हमारा लीफ स्पाइंस जो सपोर्ट के लिए है। चौथा हो गया हमारा फ्लेसी लीफ, ठीक है, फ्लेसी लीफ। और पांचवा हो गया हमारा फिलोड। फिलोड, एक देखिए हमने अभी भी कहा था कि फाइलोक्लेड हमारा स्टेम में आएगा और फिलोड आएगा हमारा लीफ। अब देखिए इंसेक्टिवोरस लीफ कहाँ होती है? आपने इंसेक्टिवोरस प्लांट देखा है? घटपर्डी, वेनस फ्लाई ट्रैप, ठीक है, जैसे उसमें देखिए जो प्लांट होते हैं उसमें जो लीफ होता है वो घड़े जैसा मॉडिफाई हो जाता है। इस तरीके से उसमें ढक्कन, उसका जो पिटियोल होता है, ऐसे मॉडिफिकेशन होते हैं उसमें। घड़े जैसा का मतलब ये, जैसे देखो ये घड़े, नेपेंथीस का मतलब क्या है? इसको घटपर्डी क्यों कहते हैं? इसको पिचर प्लांट क्यों कहते? पिचर मतलब घड़ा। इसकी जो पत्ती है वो बिल्कुल ऐसे घड़े जैसी मॉडिफाई हो जाती है, और जो इंसेक्ट यहाँ पे इसको अट्रैक्ट होके आते हैं तो ये इसको अंदर ले लेता है, ठीक है। और यहाँ पे इसका डाइजेशन, इसको हम इंसेक्टिवोरस प्लांट इसलिए कहते हैं क्योंकि ये इंसेक्ट को डाइजेस्ट कर सकता है। इसके पास डाइजेस्टिव जूस होते हैं, ऐसे प्लांट जिनके पास डाइजेस्टिव जूस होते हैं। और ये ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि ये ऐसी जगहों पे पाए जाते हैं जहाँ पे नाइट्रोजन की डिफिशियंसी होती है। तो नाइट्रोजन की डिफिशियंसी को कंपनसेट करने के लिए, उसको पूरा करने के लिए ये फिर बन जाते हैं इंसेक्टिवोरस। तो इंसेक्टिवोरस प्लांट में जो इंसेक्ट लीफ है वो जो है पिचर लाइक, मतलब इस इंसेक्टिवोरस लीफ का एग्जाम्पल क्या है? एक तो है नेपेंथीज, नेपेंथीज को हम लोग क्या कहते हैं? पिचर प्लांट, पिचर प्लांट। दूसरा है डायोनिया, वेनस फ्लाई ट्रैप, ठीक है, वेनस फ्लाई ट्रैप। यही सब एग्जाम्पल शायद बुक में है। दूसरा देखिए लीफ टेंड्रिल। आपने उसका मटर का पौधा देखा है? मटर के पौधे में इसकी जो लीफ होती है, लीफ के इस टिप से ऐसे टेंड्रिल निकला रहता है, इसको हम लोग कहते हैं लीफ टेंड्रिल। ये कहाँ होता है? पी में होता है। ये कहाँ होता है? पी में होता है। लीफ स्पाइन, लीफ स्पाइन कहाँ होगा भाई? अभी अभी मैंने इसका एग्जाम्पल बताया, आपुंसिया कैक्टस, ठीक है, उसमें क्या होता है? अभी अभी मैंने इसको बताया था कि इसमें जो लीफ होती हैं दे आर रिड्यूस टू स्पाइंस, वो स्पाइन में रिड्यूस हो जाती हैं ताकि लॉस ऑफ वाटर को रोक सकें, लॉस ऑफ वाटर को रोक सकें। तो ये हो गया स्पाइंस। फ्लेसी लीफ कहाँ होती है भाई? फ्लेसी लीफ होती है आपके प्याज और लहसुन में, प्याज और लहसुन में ये फ्लेसी लीफ है जो कि क्या करते हैं? स्टोरेज करते हैं। क्या करते हैं? स्टोरेज। इसका बेस्ट एग्जाम्पल कहाँ है? क्या है? अनियन और क्या है? गार्लिक, ठीक है। और फिलोड क्या है? देखो बहुत इंपॉर्टेंट है फिलोड। फिलोड क्या है? आपने वो देखा है एकेसिया, बबूल। बबूल में क्या होता है कि वो जो उसका पेटियोल होता है, पेटियोल मॉडिफाई हो जाता है लीफ लाइक, क्योंकि एक टाइम ऐसा होता है
बबूल में एक टाइम बबूल की जो पत्तियां होती हैं एक टाइम के बाद झड़ जाती हैं। अब वो झड़ जाती हैं तो वहाँ फोटोसिंथेसिस कौन करेगा, फोटोसिंथेसिस भी तो जरूरी है। तो इसकी पिटियोल मॉडिफाई हो जाती है लीफ लाइक स्ट्रक्चर में। तो पिटियोल मॉडिफाइड इनटू लीफ लाइक स्ट्रक्चर, तो मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ पेटियोल मॉडिफाइड इनटू लीफ लाइक स्ट्रक्चर, लीफ लाइक स्ट्रक्चर, इसी को हम लोग कहते हैं। और जो क्या करती है, फोटोसिंथेसिस करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं फिलोड। ये किस में पाया जाता है, एकेसिया में। सो दिस इज ऑल अबाउट लीफ, रूट एंड स्टेम। इतनी चीज़ें हम लोग आज कवर कर लिए हैं। अगले लेक्चर में हम लोग फ्रूट्स के बारे में, फ्लावर्स के बारे में, ठीक है, और अदर पार्ट जो ओवरी, फ्लोरल पार्ट्स जो होते हैं, ओवरी, एंड्रीसियम, गाइनीसियम, ये सब पढ़ेंगे। वो लेक्चर थोड़ा सा लंबा होगा, उसको भी आप लोग देखिएगा। लेक्चर को बहुत ध्यान से देखिए, शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है, ताकि इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख सकें। और नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं हम लोग, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, ख्याल रखिए।